एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहने का मतलब ये है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, नहीं आपने देखा है तो उसे देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके दोबारा से रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से निकाला था और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम समझा चुके हैं। क्या होता है इसमें, एक देखो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इसको आप कंपैरिजन करो ax² + bx + c से। इसमें a निकालो, a क्या आ गया, x² के बराबर वाला a होता है तो वो लिख दिया। x के साथ वाला b होता है, ये x के साथ वाला b होता है तो यहाँ x के साथ वाला -7 है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, ये होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये उसका पहला चरण है, मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, इसको d बोलते हैं। ये रूट को एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं उसको बताता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये है -b + -√b² - 4ac, मतलब ये अपॉन 2a। लेकिन ये डिसाइड करता है कि रूट निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो इसमें वैल्यू रख दो। b क्या है हमारे पास, -7 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3। यहाँ पर हमने इन सब की वैल्यू पुट कर दी। -7 का स्क्वायर 49, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्योंकि ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर लिख देते हैं, लेकिन ये तो 0 से बड़ा ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पे रूट्स होंगे। देखो एक बात बता दो, अगर 0 से बड़ा है तो 2 अलग अलग रूट निकलेंगे, अगर 0 है तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, और 0 से छोटा है तो रूट्स नहीं निकलेंगे। ये मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताना मेरा काम है। अब इसके रूट्स निकलेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसमें सभी वैल्यू को पुट कर दो। b की वैल्यू यहाँ पर माइनस है और b की वैल्यू भी -7 है, तो ब्रैकेट लगा के -7 लिख दी, +√। ये जो b² - 4ac है ये तो हमने 25 निकाला है, b² - 4ac ही तो निकाला है 25, जब भी तो हमने कहा, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख दी। 2 और a की वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करना स्टार्ट किया, इस वाले माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ये प्लस और जैसे इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ये +- हम क्योंकि इसे ब्रैकेट से पहले ही निकाल चुके थे, ब्रैकेट के हिसाब से ही, इसके रूट्स के हिसाब से हमने पहले से ही +- लिए हुए हैं, तो अब बार बार तो लगाने की जरूरत नहीं है। और अपॉन 2a, तो अब एक बार प्लस लेंगे 7 + 5 और एक बार 7 - 5, नीचे तो 4 ही रहने वाला है, तो 7 + 5/4, 7 + 5 12/4 = 3, 7 - 5/4 ये हो जाएगा 7 - 5 2/4 = 1/2, तो एक रूट्स 3 और एक रूट्स 1/2। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए रूट्स क्या है, आप पाएंगे कि वो रूट्स भी ये ही हैं, चाहे हमने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाले थे। वैसे बल्कि मैं तो ये बोल रहा था कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो बेचारा बेटा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये हमें इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c से हमने कंपैरिजन किया। यहाँ पे a, b और c की वैल्यू हमने पुट कर रख दी। निकालते हैं db² - 4ac से। b क्या है 1 - 4a और c यहाँ पे -4 है। देखिए ये जब इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन वो जो 32 है वो माइनस का होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 की जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा, और वो -32 इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और जैसे ही ये प्लस होगा तो 1 + 32 हो जाएगा = 33। अब आप मुझे बताइए 33 0 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि हमसे कहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालो। हमने फॉर्मूला लगाया, ये रहा फॉर्मूला। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने d लिख दिया, तो d है क्या, √b² - 4ac लिख दो या सिर्फ d लिख दो। मैं आपको किसी एक नियम में बांध के नहीं रखना चाहता, जहां जैसा आपको मिले आप सभी नियम सीख जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे d लिख दिया। तो d की वैल्यू क्या है 33, -b की वैल्यू क्या है 1,
यहाँ पे माइनस तो ये है और 1 तो 1 ही है, प्लस माइनस और ऐसे करके हमने सारी वैल्यू रख दी। एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। अब आप इसका जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देखिए, उसके रूट्स क्या थे, आप पाएंगे कि वो यही थे। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कंपैरिजन करते हैं। ax² + bx + c = 0 से a इसके बराबर है, b इस पूरे के बराबर है, ये b है, ये a है, ये b है और ये c है, ये हमने यहाँ लिख दिए। प्लस माइनस का इस क्वेश्चन में कोई झंझट फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। पहले निकालेंगे d b² - 4ac, तो b² मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4ac, ये है a की वैल्यू और ये है c की वैल्यू, a की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, मतलब ये आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई 3, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 48 - 48 = 0। तो इसका मतलब हुआ ये हम वही वाली बात होगी, 0 या 0 से बड़ा, तो ये 0 आ गया, इसका मतलब द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके रूट्स तो हैं। अब रूट्स हैं तो रूट्स निकालते हैं। रूट्स किससे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्योंकि क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -√d / 2a। तो d की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये प्लस माइनस है। एक बार 0 उसमें प्लस करेंगे, देखो 0 के ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा तो 0 आएगा। एक बार 0 को प्लस करेंगे और एक बार 0 को माइनस करेंगे। 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो और वही रूट्स निकल के आने वाले हैं। जब इसमें 0 प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये इसको काट देगा 2 बार, तो -√3/2, और ये x का जब माइनस करेंगे 0 एक बार तो फिर से वही आएगा -√3/2। कहने का मतलब है सेम आ गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये 0 आता है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो दो अलग अलग रूट्स होते हैं। सपोज करो ये 0 से बड़ा आता, यहाँ वाला नंबर 0 से बड़ा होता, अगर यहाँ वाला नंबर 0 से बड़ा होता तो एक बार प्लस करके कुछ और आता, एक बार माइनस करके कुछ और, नंबर बदल जाते। इस वाले में अगर ये 0 से बड़ा होता तो प्लस और माइनस करके चेंज होता नहीं होता? बिल्कुल होता, तो वो अलग अलग हो जाते रूट्स। अगर यही यहाँ पे जहाँ 0 है ये माइनस में हो जाए, ये इसके अंदर अंडर रूट के अंदर, तब ये इसका अंडर रूट ही नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी हो जाएगा, हम उसको अंडर रूट ही नहीं लगा सकते, तब हम कहेंगे रूट्स नहीं निकल सकते, जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट है, इससे कंपैरिजन किया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, माइनस का फिलहाल कोई झंझट नहीं है। b² - 4ac, b² - 4ac, b² जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो 32, जब 1 में से 32 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 31, और माइनस का जो नंबर होता है हमेशा 0 से छोटा होता है, इसका मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और यही जो रूट्स निकले थे पहले भी निकले थे, हम इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल रहे हैं। कोई भी परेशानी हो कमेंट जरूर कर दें।